आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में एक रियल कुकुल्ड स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। इस डिस्कशन में आप ये फील करेंगे कि जब हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी में पूरी तरीके से डूब जाता है और अपने आप को एज ए कुकुल्ड हस्बैंड के रूप में पूरी तरीके से फील करने लगता है, तो उस हस्बैंड का व्यवहार अपनी वाइफ को और बुल को लेकर के क्या होता है, इसको आप महसूस करेंगे। तो चलिए आइए इस रियल स्टोरी को शुरू से समझने का प्रयास करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। देखिए, हस्बैंड और वाइफ बिल्कुल यंग हैं। हस्बैंड का एज लगभग 30 के आसपास है, 30 के आसपास है, यानी कि 30 के अंदर ही हस्बैंड होंगे। और इनकी वाइफ की एज भी लगभग सेम ही है, यानी कि जितना हस्बैंड का एज है उतना ही वाइफ की भी एज है। और दोनों ने लव मैरिज शादी करी है और दोनों इंडिया से ना होकर के नेपाल से हैं। ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। हस्बैंड और वाइफ दोनों अंडर 30 हैं, यानी 30 के नीचे के एज के हैं। दोनों ने लव मैरिज शादी करी है और हस्बैंड और वाइफ दोनों मॉडर्न स्टाइल के हैं। हस्बैंड भी अपने आप को बड़े स्टाइल में रखना पसंद करते हैं और इनकी वाइफ तो और बढ़ चढ़ करके अपने आप को स्टाइल में रखती है। अनेकों प्रकार के इरोटिक फैशनेबल ड्रेस इनकी वाइफ पहनती है, स्कर्ट और न जाने अनेकों प्रकार की वैसी फीमेल वाली मॉडर्न अट्रैक्टिव इरोटिक ड्रेस पहनती है इनकी वाइफ। और दोनों अच्छा खासा मनी अर्न करते हैं, क्योंकि हस्बैंड का अपना बिजनेस है और हस्बैंड का जो बिजनेस है कपड़ों से जुड़ा हुआ है। तो हस्बैंड अपने बिजनेस में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस पर है। तो हस्बैंड को टाइम टू टाइम इंडिया आना होता है, खास करके दिल्ली। और हस्बैंड का कहना है कि सर, मैं महीने में एक बार दिल्ली जाता ही जाता हूँ 4-5 दिन के लिए। और हस्बैंड का महीने में एक बार दिल्ली आना, कभी कभी हस्बैंड अपनी वाइफ को भी दिल्ली लेकर के आते हैं। और दिल्ली मेट्रो में और ख़ास करके दिल्ली में जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ पर इनकी वाइफ काफ़ी मॉडर्न ड्रेस में वॉक करती है, टहलती है, घूमती है। और हस्बैंड को ये अच्छा लगता है और हस्बैंड इतना ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं ना, इसकी कोई सीमा नहीं। और हस्बैंड का कहना है कि सर, जब मेरी वाइफ इतनी मॉडर्न ड्रेस में दिल्ली की सड़कों पर चलती है, वॉक करती है, और जब अदर मेल घूर घूर करके देखते हैं, तो मुझे जो प्लेजर मिलता है, मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसकी कोई तुलना नहीं। मैं अलग लेवल पर फील करता हूँ। और मैं खुद अपनी वाइफ को, और ध्यान से समझिएगा, ये अपनी वाइफ को बेबी कहते हैं, तो मैं खुद अपनी बेबी को बोलता हूँ कि तुम इस तरह की ड्रेस पहनो, चलो चलते हैं मेट्रो में, यहाँ से वहाँ जाना है तो मेट्रो में सफ़र करेंगे। और वाइफ का हर वैसा पल का, जब वाइफ स्टाइल दे रही होती है पब्लिक प्लेस में, हस्बैंड वीडियो बनाते हैं और बाद में हस्बैंड इस वीडियो को खुद वाइफ के साथ मिल करके देखते हैं और कुकुल्ड से संबंधित टॉक करते हैं, कुकुल्ड से संबंधित रोल प्ले करते हैं। और वाइफ भी इनकी कुकुल्ड को लेकर के काफ़ी सॉफ्ट हैं, हस्बैंड से इस मामले में रोल प्ले भी करती है। और जब हस्बैंड और वाइफ निजी रोमांस के क्षण बिता रहे होते हैं तो वाइफ भी काफ़ी बढ़ चढ़ करके रोल प्ले में सपोर्ट करती है। और थोड़ा ये अपर मिडिल क्लास से है, यानी कि मिडिल क्लास का जो क्राइटेरिया होता है ना, उसे क्रॉस करके थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गए हैं इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से। तो इनकी वाइफ बड़े ही चूजी है, काफ़ी चूज करने वाली है कि नहीं, ये बुल सही नहीं है, इसका स्किन टोन अच्छा नहीं है, मुझे तो एकदम हैंडसम, एकदम मॉडल टाइप का बुल चाहिए। और जैसा कि मैं बताया, इनकी भी वाइफ 28-29 के एज के आसपास है, तो वाइफ को भी एक मॉडल जैसा बुल चाहिए। और वाइफ जब भी निजी रोमांस के क्षण में काफ़ी ज़्यादा कुकुल्ड टॉक करते करते ट्रिगर हो जाती ना, तो अपने हस्बैंड को ये कहती कि मुझे एकदम स्टाइलिश हीरो टाइप, मॉडल टाइप बुल चाहिए, तो मैं इंजॉय कर पाऊंगी। तो इसी तरीके से हस्बैंड और वाइफ का रेगुलर इस संबंधित बातचीत होती रहती। इसी दौरान
वाइफ के सोशल मीडिया पर, वाइफ जो भी सोशल मीडिया यूज करती हैं उस पर एक काफ़ी मैच्योर मेल का हाय हेलो रेगुलर मैसेज आता है। तो वाइफ बताती है कि देखो ना, ये काफ़ी मेरे से एज में बड़ा है, 45-46 एज का लगभग होगा, ऑलरेडी मैरिड है और मुझे रेगुलर मैसेज करता है और लव वाली मैसेज करता है, पूछता है कि क्या कर रही हो, हस्बैंड कहाँ हैं, अकेले हो, इस तरह की चीज़ें वह व्यक्ति रोज़ मैसेज करता है। तो वाइफ अपने हस्बैंड को दिखाती है कि देखो ना, ये व्यक्ति मुझे रोज़ रोज़ मैसेज करता है। तो हस्बैंड तो ऑलरेडी कुकुल फैंटेसी के प्रभाव में है, तो हस्बैंड अपनी वाइफ को पुश करते, बोलते कि हाँ इससे बातें करो ना, क्या प्रॉब्लम है। और वाइफ भी हस्बैंड की बातों को मान करके, हालांकि वाइफ को ये पसंद नहीं है, वाइफ को पसंद है कि कोई मेरे ही एज का काफ़ी हैंडसम बुल हो, लेकिन जो व्यक्ति 45 प्लस एज का है वह दिखने में वाइफ की जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करता, फिर भी वाइफ उस मैच्योर मेल से बातें करने लग जाती है, रेगुलर हाय हेलो बातें होने लग जाती है। और इस दौरान हस्बैंड भी अपनी वाइफ को सपोर्ट करना, पुश करना शुरू करते हैं कि नहीं तुम उससे बातें करो, तुम्हारा वह बॉयफ्रेंड है। और हस्बैंड वाइफ को कहते बेबी तुम्हारा बॉयफ्रेंड का मैसेज आ रहा है, ज़रा मैसेज देख लो। तो वाइफ जा कर के मैसेज देखती और हस्बैंड का कहना है कि सर ये मेरा रेगुलर रूटीन हो गया, जब भी मैं घर आता तो मैं देखता वाइफ उससे चैट कर रही है। हालांकि वाइफ उससे कॉल पर बातें नहीं करती, जब भी वह व्यक्ति कॉल करता है रिसीव नहीं करती, ओनली चैट ही उससे करती है। तो जब कभी वह किचन में काम कर रही होती है या कहीं बिजी होती है और वाइफ के मोबाइल पर मैसेज आता है तो मैं देखता हूँ, तो वाइफ को जाकर के बोलता हूँ कि बेबी आपके बॉयफ्रेंड का मैसेज है। और वाइफ आकर के उस मैसेज को देखती है, रिप्लाई करना होता है तो रिप्लाई करती है, अदरवाइज उसको इग्नोर करके अपने काम में बिजी रहती है। तो हस्बैंड का कहना है कि सर जब मैं ऐसा कहता हूँ कि बेबी आपका बॉयफ्रेंड का मैसेज आ रहा है, तो वाइफ जब एक्सेप्ट करती है, मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल फ़ोन को उठाती है और देखती है, तो मुझे बहुत ही अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है और इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं। और वह व्यक्ति रेगुलर इनकी वाइफ को मैसेज करता और मैसेज ही नहीं, कुछ कई कदम आगे बढ़ करके अपना कुछ स्पेशल पार्ट का इनकी वाइफ को इमेज भी सेंड करता। तो इनकी वाइफ हस्बैंड को दिखाती कि देखो कैसा इमेज सेंड करा है। तो हस्बैंड तो कुकुल्ड है, तो हस्बैंड उसे देख करके ओ माय गॉड वाली स्थिति में आ जाते हैं और बोलते हैं कि जब तुम इसे अपने अंदर फील करोगी तो एकदम कांप उठोगी, एकदम अंदर से बिखर जाओगी, इतना बड़ा साइज का है, इतना ज़्यादा लार्ज साइज का है। और इस तरह की यौन उत्तेजना लाने वाली बातें हस्बैंड और वाइफ उस व्यक्ति से जब वाइफ चैट कर रही होती तब करते। और वाइफ यह प्रक्रिया लगभग 6 से 8 महीने तक उस व्यक्ति के साथ, उस मैच्योर मेल के साथ करी, सिर्फ चैट किया करती थी। और वह मैच्योर मेल भी यदा कदा इनकी वाइफ को वीडियो कॉल करने का भी प्रयास करता तो इनकी वाइफ काट देती, और कभी वीडियो कॉल रिसीव भी करती और ख़ास करके हस्बैंड की उपस्थिति में उस मैच्योर मेल का वीडियो कॉल रिसीव करती और बैक कैमरे को ऑन करके अपना लेग दिखाती, अपना पैर दिखाती। और हस्बैंड भी मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो कॉल में जो सामने वाला व्यक्ति दिखाता है उसे देखते हैं वाइफ के साथ मिल करके। तो इसी तरीके से रेगुलर शेड्यूल चलता रहा और हस्बैंड के माइंड में, या कहें तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में इस चीज़ को लेकर के कि हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड का मैसेज आ रहा है, जाओ बात कर लो, इस चीज़ को लेकर के एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं। वाइफ भी कंफर्टेबल हो जाती है कि हाँ हस्बैंड भी चाहते हैं मेरा कोई बॉयफ्रेंड रहेगा तो हस्बैंड को कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो धीरे धीरे इनकी वाइफ उस मैच्योर मेल से बातें करने को लेकर के इग्नोर करने लग जाती है। इनकी वाइफ कहती है कि मुझे उससे बातें नहीं करनी है, आपके कहे अनुसार मैं उससे बातें कर ली लेकिन उतनी उससे बातें नहीं करनी है। तो हस्बैंड बोलते
अरे उसके पास जो भी है, जो मुझे यूज करना है, जो तुझे यूज करना है, वह काफ़ी बड़े साइज का है, तो बात करने में क्या जाता है। तो इनकी वाइफ मना करती कि नहीं, एज में काफ़ी बड़ा है और मेरे टाइप का नहीं है। और जैसा कि मैं बताया, इनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल है और बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम है, बिल्कुल दुबली पतली, यानी अपने आप को बिल्कुल मेंटेन रखी हैं और बिल्कुल एक्ट्रेस लुक में अपने आप को रखती है, अट्रैक्टिव लुक में। तो इनकी वाइफ डिनाई कर दी, तो हस्बैंड बोलते हैं ठीक है, उसे ब्लॉक कर दो, उसे हटा दो, बात नहीं करनी है तो कोई दूसरा देखेंगे या कोई दूसरा तुम देखो। तो वाइफ बोलती है बस मैं आपसे ही संतुष्ट हूँ, आपसे ही खुश हूँ। और ध्यान रखिएगा, ये जो हस्बैंड है ना, ये अपनी वाइफ से घंटों प्ले करते हैं। घंटों प्ले करने का मतलब घंटों प्ले करते हैं और वाइफ अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड रहती है। लेकिन हस्बैंड तो कंप्लीट कुकुल फैंटेसी के प्रभाव में आ गए हैं, अपनी वाइफ को बॉयफ्रेंड बनाने को लेकर के एकदम आतुर रहते हैं और वाइफ भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है। तो वाइफ एट द एंड में उस मैच्योर मेल को ब्लॉक कर देती है, रिमूव कर देती है, हटा देती है। इसी दौरान हस्बैंड काफ़ी सारे अलग लोगों से चैट करते हैं, बातें करते हैं, अपनी वाइफ को टाइमर लगा करके, ब्लर करके काफ़ी सारे इमेज शेयर करते हैं, उधर से भी उस मेल का इमेज डिमांड करते हैं और वाइफ को बिना बताए हस्बैंड अपने लेवल पर सोशल मीडिया के थ्रू चैट करके अपनी फैंटेसी को एक्सप्लोर करते हैं, इंजॉय करते हैं। इसी दौरान अचानक एक दिन वाइफ बताती है कि मेरी बात एक फॉरेन में रहने वाले व्यक्ति से हो रही है और मैं उस व्यक्ति से 2 बार वीडियो कॉल पर भी बातें करी हूँ। और वाइफ हस्बैंड को उस व्यक्ति का सोशल मीडिया अकाउंट दिखाती है। हस्बैंड देख करके सरप्राइज होते हैं कि काफ़ी यंग बंदा है, यानी कि हस्बैंड के एज का बंदा है और काफ़ी ही दिखने में एकदम हेल्दी और तगड़ा है, जस्ट लाइक बुल की तरह। तो हस्बैंड देख करके सरप्राइज होते हैं और वाइफ से पूछते हैं कब से तुम इससे बातें कर रही हो। तो वाइफ हस्बैंड के तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए जवाब देती है, यह व्यक्ति मेरी लाइफ में आया तभी से मैं उस 45+ जो मेल है उसे ब्लॉक करने के लिए बेचैन रहने लगी, क्योंकि उससे बात करने का समय नहीं मिलता था और जब वह मैसेज करता था तो मैं जवाब नहीं देती थी, तो वापस वह वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल करता था, तो मैं अनकंफर्टेबल फील करती थी, इसीलिए मैं उसे बहाने लेकर के ब्लॉक कर दी। इसलिए इससे मैं अभी बातें कर रही हूँ और 2-3 बार मैं इससे वीडियो कॉल भी करी हूँ जब आप घर पर नहीं थे तो, और वीडियो कॉल पर लगभग 10 मिनट 15 मिनट इससे बातें भी मैंने करी है। तो हस्बैंड अपनी वाइफ के मुंह से ये चीज़ सुन करके इतना ज़्यादा उतावला होते हैं, इतना ज़्यादा उत्तेजित होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर जब भी नाइट में हस्बैंड को टाइम मिलता, अपनी वाइफ से निजी रोमांस के क्षण बिता रहे होते, उस क्षण अपनी वाइफ को बोलते कि अपने फॉरेन में रहने वाले जो बॉयफ्रेंड है उसको वीडियो कॉल करो और वीडियो कॉल पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसे, वह भी तुझे दिखाएगा। और फिर धीरे धीरे वीडियो कॉल होना शुरू हो गया, हस्बैंड और वाइफ एक तरफ और वाइफ का जो फॉरेन में रहने वाला बॉयफ्रेंड है वो दूसरी तरफ, और दोनों के बीच में घंटों वीडियो कॉल सेशन चलता, घंटों एंजॉय करते। और हस्बैंड का कहना है कि सर मेरी वाइफ लगभग अब हॉट वाइफ बन ही चुकी है, बस रियल में प्ले नहीं करी है किसी अदर मेल के साथ, लेकिन लगभग बन ही चुकी है और इंजॉय करती है उस फॉरेनर बॉयफ्रेंड का जब भी मैं नाम लेता हूँ प्ले करने के दौरान। तो वाइफ अंदर से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, अंदर से काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है और नेक्स्ट लेवल तक मेरे साथ रोल प्ले करती है, प्ले भी करती है। और जब वीडियो कॉल पर वाइफ का फॉरेनर बॉयफ्रेंड होता है तो वाइफ भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, काफ़ी ज़्यादा कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा, और दोनों मिल करके हस्बैंड और वाइफ और वह फॉरेनर वाइफ का बॉयफ्रेंड तीनों मिल करके नेक्स्ट लेवल तक अपनी फैंटेसी को वर्चुअली इंजॉय कर रही हैं। तभी हस्बैंड और वाइफ को इसी दौरान दिल्ली आना होता है और हस्बैंड अपनी वाइफ को जानबूझ करके
दिल्ली लेकर के आते हैं। हालांकि वाइफ का कोई काम नहीं होता है, हाँ वाइफ कभी कभी हस्बैंड को असिस्ट करती है, साथ में रहती है, सपोर्ट करती है, लेकिन हस्बैंड का कहना है कि सर यदि वाइफ नहीं भी जाएगी ना तो कोई ज़रूरी नहीं है उसे जाना, फिर भी मैं ले करके जाता हूँ कि काश वाइफ दिल्ली में ही किसी के साथ सेट हो जाए और इन्जॉय करे तो मेरी कुकुड़ फैंटेसी रियल में पूरी हो जाएगी। तो इसी दौरान या कहें तो इसी मोटिव से हस्बैंड अपनी वाइफ को लगभग 5 दिनों के लिए लेकर के दिल्ली आते हैं। दिल्ली में आकर के एक होटल में हस्बैंड और वाइफ रहना शुरू कर देते हैं। हस्बैंड अपने काम के लिए निकल जाते हैं वाइफ को लेकर के, और वाइफ को लेकर के निकलते हैं तो वाइफ को मिलना एक व्यक्ति से होता है। वह व्यक्ति कौन होता है और हस्बैंड का भी मिलना उस व्यक्ति से होता है। कैसा होता है, क्या होता है, और संयोग से वह व्यक्ति वाइफ की जो फैंटेसी है, जो पसंद है, उससे बिल्कुल मिलती जुलती है। तो वह व्यक्ति कौन होता है, क्या होता है, कैसे होता है, फिर आगे क्या होता है, इन सारी बातों को आप यदि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का पार्ट 2 आपको देखना होगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 मैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ही डिस्कस करूंगा, या कहें तो अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए आपको मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। और मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का डायरेक्ट मैसेजिंग लिंक दिया गया है। उस लिंक पर सिर्फ मैसेज में ज्वाइन लिखें। ध्यान रखें, हाय हेलो मैसेज ना करें, मैसेज में सिर्फ ज्वाइन लिखें। तो आपके द्वारा जैसे ही मुझे ज्वाइन मैसेज प्राप्त होगा तो मेरी तरफ से एक पेमेंट शेड्यूल प्राप्त होगा, या कहें तो QR कोड प्राप्त होगा आपको मैसेज के थ्रू, और उसमें मेंशन होगा कि यदि आप 1 मंथ के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका फी 159, और यदि 2 मंथ के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका फी 299। तो अपने हिसाब से चूज करें, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करें और वापस टेलीग्राम के उसी मैसेज में पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करें तो आपको जल्द ही मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर दिया जाएगा, जहां आप इस रियल स्टोरी का पार्ट 2 को भी सुन पाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी टेलीग्राम पर इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी ज्वाइन है, उनको पार्ट 2 ऑटोमेटिक मिल जाएगा, या कहें तो अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो के पार्ट 2 में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।